हेलो बच्चों, मैं करण कुमार सुधांशु केमिस्ट्री क्लासेस के चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं जो नया से नया वीडियो अगर अपलोड करूं तो वो आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन में चला जाए। तो देखिए, सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन का आज लेक्चर नंबर 2 में आज का टॉपिक है मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये आपका टॉपिक है विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधि। मतलब विलयन के सांद्रण को हम किस प्रकार से किस विधि से व्यक्त करेंगे वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। जिसको हम लोग उसी को विलयन के सांद्रण के मात्रक का भी हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग स्टार्ट देकर आप ये हेडिंग दीजिएगा कि विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की कौन कौन सी विधि होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलयन के सांद्रण क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विलयन के सांद्रण, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विलयन के सांद्रण को अगर हम परिभाषित करते हैं तो कैसे परिभाषित करते हैं, ठीक है। देखिए, विलयन का सांद्रण होगा, विलयन का सांद्रण का परिभाषित किस प्रकार से करेंगे। हम ऐसे कह सकते हैं कि सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, क्या चीज, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के दिए गए मात्रा में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा जो होगी वही विलयन का सांद्रण कहलाएगा। मतलब सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ मात्रा दिया हुआ रहेगा। अब उस मात्रा में सॉल्यूट की कितनी मात्रा उपस्थित है अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो वही हमारा विलयन का सांद्रण कहलाता है, नहीं। तो उसे व्यक्त करने की विधि कौन कौन है। तो सबसे पहले ग्राम पर लीटर है। मतलब पर मतलब 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ग्राम है उसको पढ़ना है। परसेंटेज में पढ़ना है, परसेंटेज W/W हो गया, परसेंटेज W/V हो गया, परसेंटेज V/V पढ़ना है। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी तो वही भी होता है। मोलरिटी, मोलरता पढ़ेंगे, मोलरिटी मोलरता पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश और नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, ठीक है ना। ये सब आप 11th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सब हम डिफाइन करेंगे और इस पर भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप ये सब उतार लीजिएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम ग्राम प्रति लीटर पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राम प्रति लीटर। ग्राम पर लीटर, ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राम प्रति लीटर। तो देखिए, अभी हम पढ़ाए हैं पर मतलब प्रति, इसका हिंदी होता है प्रति, पर मतलब क्या होता है एक, यहाँ क्या है लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन फिक्स होगा। जैसे ही कह रहा है ग्राम पर लीटर, समझ आएंगे, पर मतलब एक, यहाँ क्या लीटर, डिफिनेशन स्पष्ट है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा किसमें होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए, नहीं। तो इसको हम डिफिनेशन इस टाइप से लिख सकते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा ग्राम में, ग्राम प्रति लीटर कहलाता है, ठीक है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा ग्राम में होना चाहिए, समझ जाएंगे, ग्राम प्रति लीटर कहलाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम x ग्राम प्रति लीटर NaCl लिख रहे हैं, देखो यहाँ x ग्राम प्रति लीटर NaCl है, तो इसका मतलब क्या होगा। जैसे ही ग्राम प्रति लीटर है तो ग्राम प्रति लीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन फिक्स है, 1 लीटर सॉल्यूशन फिक्स है। अब देखो 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्यूट होगा मतलब NaCl जो होगा वो कितना होना चाहिए, x ग्राम, ठीक है ना। अब इसे मान लो कि 2 ग्राम प्रति लीटर Na2CO3 लिखा हुआ है।
अब देखो 2 ग्राम प्रति लीटर Na2CO3 लिखा हुआ है। जब ये ग्राम प्रति लीटर है तो ग्राम प्रति लीटर का मतलब कितना होता है? जब ये ग्राम प्रति लीटर है समझ आएंगे 1 लीटर सोल्यूशन होगा। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट मतलब Na2CO3 जो होगा वो कितना होना चाहिए? 2 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, न्यूमेरिकल बनेगा इस सब पर। अगर जैसे मान लो कि 10 ग्राम प्रति लीटर H2SO4 है, 10 ग्राम प्रति लीटर H2SO4, तो 10 ग्राम प्रति लीटर H2SO4, ग्राम प्रति लीटर मतलब 1 लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्यूट होगा मतलब H2SO4 जो होगा वो कितना होगा? वो 10 ग्राम है। तो इस तरह से हम लोग ग्राम प्रति लीटर का मतलब समझ जाते हैं। जैसे ही ग्राम प्रति लीटर रहेगा समझ जाएंगे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होगा वो ग्राम में होना चाहिए। यहाँ जो भी x है तो x ग्राम हो गया, 10 है तो 10 ग्राम हो गया, 20 है तो 20 ग्राम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा कि ग्राम प्रति लीटर निकालने का तरीका क्या होता है। देखिए ग्राम प्रति लीटर बराबर होता है सॉल्यूट का मास मतलब द्रव्यमान। सॉल्यूट का मास किसमें होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। अब बाय, ठीक है ना, बाय सॉल्यूशन का आयतन होना चाहिए। सॉल्यूशन का आयतन हम लोग किस में लेंगे? लीटर में। तो जब ये ग्राम प्रति लीटर होगा तो ग्राम प्रति लीटर बराबर क्या होगा? सॉल्यूट का मास ग्राम में होना चाहिए, सॉल्यूशन का आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक है ना। इस डिफिनेशन से हम लोग बनाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि कैसे निकालना है। जैसे कहेगा कि यदि 2 ग्राम Na2CA3 2 ग्राम Na2CO3 को 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में घुलाया गया है तो सॉल्यूशन का सांद्रण ग्राम पर लीटर में क्या होगा? तो डायरेक्ट हम देखिए, विधि तो बहुत सारी है लेकिन डायरेक्ट हम फॉर्मूला पर सेट करते हैं। अब देखिए हमको ग्राम पर लीटर मतलब ग्राम प्रति लीटर निकालना है। फॉर्मूला क्या है? सॉल्यूट का मास ग्राम में चाहिए। अब सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट तो Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है। तो देखिए इसका द्रव्यमान ग्राम में कितना दिया है? 2 ग्राम दिया हुआ है। अब बाय सॉल्यूशन का आयतन लीटर में चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन का आयतन ml में है, 100 ml है। अब देखिए यहाँ पर 100 ml है, इसको लीटर में बदलेंगे तो 100 ml को लीटर में बदलेंगे तो 100 ml बटा 1000 करना होगा नहीं। तो अब इसको करेंगे तो कितना है? 0.1 लीटर होगा। यानी कितना हो जाएगा? ये इसको पॉइंट उड़ाओगे तो 100 आ जाएगा, यानी 20 ग्राम प्रति लीटर Na2CO3 आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और भी हम बताते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, इसको मिटा दें, लिख लीजिए, लिख लिए। एक क्वेश्चन से और आप लोग को हम बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से और भी है। क्वेश्चन नंबर 2 कहेगा यदि NaOH के जलीय विलयन, यदि NaOH के जलीय विलयन का सांद्रण 2 ग्राम प्रति लीटर है, ठीक है, प्रति लीटर है, तो 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी? सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी? अब देखिए यहां पर क्या है कि यदि NaOH के जलीय विलयन का सांद्रण 2 ग्राम प्रति लीटर है तो 500 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी? नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमको
निकालना क्या है, सॉल्यूट की मात्रा, मतलब सॉल्यूट का मास निकालना है ग्राम में, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूट का मास निकालना है, 2 ग्राम प्रति लीटर भी दिया हुआ है और सॉल्यूशन का आयतन 500 ml है। हम लोग जानते हैं इसी फॉर्मूला से निकालें, ग्राम प्रति लीटर में कितना दिया है, 2 ग्राम पर लीटर, तो यहाँ लिख देंगे 2 ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू सॉल्यूट की मात्रा पूछ रहा है, मतलब सॉल्यूट का मास पूछ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, NaOH। अब देखिए सॉल्यूट का मास ग्राम में हमको निकालना ही है। अब बट्टा में क्या कर देना है बाबू, बट्टा में सॉल्यूशन का आयतन लीटर में चाहिए, तो सॉल्यूशन का आयतन 500 ml दिया है, इसको लीटर में बदलेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 500 बट्टा 1000 कीजिएगा, नहीं दूसरा नंबर काटिएगा, 5 दूना 10, 1/2 यानी यहाँ 0.5 लीटर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये लीटर और ये लीटर कैंसिल हो जाएगा, नहीं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सॉल्यूट NaOH की का मास मतलब मात्रा कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है, कितना 1 ग्राम, ठीक है, इतना आंसर आएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं इस पर, ठीक है ना। तो ये था आपका ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर का डेफिनेशन होता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में ऊपर सॉल्यूट की मात्रा किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग इसको उतार लीजिए, उतार लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। अब है देखिए दूसरा है परसेंटेज। परसेंटेज में सबसे पहले W/W पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज में दूसरा का ए, परसेंटेज W/W। इसको हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट भी कहते हैं, ठीक है ना, परसेंटेज वेट बाय वेट। नहीं अब देखिए परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, मास, इसको हम मास परसेंटेज भी कहेंगे। अब देखिए परसेंटेज W/W, परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना हो तो यानी क्या होगा, परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100, ये आपको परसेंटेज W/W, ठीक है ना। तो परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100। अब देखिए ये वेट है, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, नहीं तो जब ये परसेंटेज है तो यहाँ पर समझ आएंगे कि 100 होगा। और वेट बाय वेट, तो वेट किस में होता है ग्राम में, ये भी ग्राम में, तो जब ये 100 यहाँ क्या होना चाहिए ग्राम। और अभी ये बताए हैं कि सॉल्यूशन के साधन को व्यक्त करने के लिए सॉल्यूशन या सॉल्वेंट की मात्रा दिया हुआ रहता है, तो ये हमारा जो 100 ग्राम दिया हुआ है, क्योंकि परसेंटेज W/W है, परसेंटेज वेट बाय वेट है, तो 100 यहाँ ग्राम है, तो ये क्या हो जाना चाहिए सॉल्यूशन, ठीक है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा किसमें होना चाहिए, ग्राम में, परसेंटेज W/W कहलाता है, या इसको हम लोग परसेंटेज मास भी कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका डिफिनेशन है प्रतिशत W/W यानी परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा, तो आप जानते करते हैं कि परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100, परसेंटेज का मतलब कितना होता है बाबू, परसेंटेज का मतलब 100। अब देखिए ये भी वेट है, ये भी वेट है, मतलब ग्राम और ग्राम, तो 100 यहाँ ग्राम फिक्स हो जाएगा सॉल्यूशन। जब ये प्रतिशत W/W जहां भी दिखे समझ जाएंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ग्राम में ही होना चाहिए, चाहे वह 10 ग्राम हो 20 ग्राम हो जो भी हो, लेकिन ग्राम में ही होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन सॉल्यूशन वहां पर कितना होना चाहिए 100 ग्राम होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल में आपको हम बताते हैं कि एग्जाम्पल में क्या होगा। एग्जाम्पल में आपको हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए कि अगर x परसेंटेज W/W है, x परसेंटेज W/W यहाँ पर देते हैं CO2, तो इट मीन्स इसका अर्थ होगा, इसका मतलब होगा कि जब ये प्रतिशत है तो 100 और W ये भी वेट, ये भी वेट, तो यानी क्या हो जाएगा ग्राम, यानी 100 ग्राम क्या है सॉल्यूशन। जब ये प्रतिशत W/W है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन फिक्स होगा, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट क्या है
CO2 कितना होना चाहिए, यहाँ पर क्या है x ग्राम। अगर मान लेते हैं कि 2% W/W NaOH है, तो जब ये 2% W/W NaOH है तो प्रतिशत है तो 100 होगा, और W/W है तो ग्राम सॉल्यूशन होगा, एकदम फिक्स है। यानी यहाँ पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना में 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट मतलब NaOH जो होगा वो यहाँ पर कितना है 2 ग्राम है। नहीं, इसी तरह से एक और एग्जांपल बनाते हैं कि अगर यहाँ पर 5% W/W लिखा हुआ रहे, ठीक है, और यहाँ पर हम देते हैं HNO3, तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे थोड़ा देखिए तो, प्रतिशत W/W में कितना हो जाएगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है HNO3, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 ग्राम। नहीं, इस तरह से हम प्रतिशत W/W को व्यक्त किया जाता है, ठीक है, सूचित करते हैं। अब देखिए प्रतिशत W/W निकालना हो, मतलब मास परसेंटेज को हो या प्रतिशत वेट बाय वेट निकालना हो, वेट बाय वेट, तो इसका फॉर्मूला वही होगा क्योंकि सॉल्यूट ऊपर में होता है, यानी सॉल्यूट का मास किसमें होना चाहिए, ग्राम में। सॉल्यूट का मास किसमें होना चाहिए, ग्राम में। अब बाटा में हो जाना चाहिए आपको, सॉल्यूशन का मास होना चाहिए, ये भी किसमें, तो ग्राम में ही, यूनिट करेंगे, इनटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। चलिए प्रतिशत W/W है तो वेट बाय वेट, तो सॉल्यूट का मास ग्राम में, फिर भी वेट है तो सॉल्यूशन का मास ग्राम में, अब प्रतिशत है तो 100 से क्या कर दिए, गुना कर दिए, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन से आपको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा ये भी आपको। जैसे कहेगा कि सॉल्यूशन में, मतलब बिलियन में, सॉल्यूशन में ग्लूकोज 30 ग्राम, सॉल्यूशन में ग्लूकोज 30 ग्राम 2 kg, सॉल्यूशन में ग्लूकोज 30 ग्राम 2 kg बिलियन में उपस्थित है, 2 kg बिलियन में उपस्थित है। सॉल्यूशन में ग्लूकोज 30 ग्राम 2 kg बिलियन में उपस्थित है, तो सॉल्यूशन का सांद्रण द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात करें। जब भी द्रव्यमान प्रतिशत में निकालना है, यानी द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, वेट बाय वेट होता है, प्रतिशत W/W में निकालना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, सॉल्यूट का मास ग्राम में लिखेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में ग्लूकोज 30 ग्राम है, सॉल्यूट है 30 ग्राम हो जाएगा, अब बट्टा सॉल्यूशन का मास ग्राम में होना चाहिए, तो सॉल्यूशन मतलब बिलियन, बिलियन कितना दिया 2 kg, लेकिन ग्राम यहाँ सॉल्यूशन का मास ग्राम में होना चाहिए, यहाँ 2 kg दिया हुआ है, तो 2 kg को ग्राम बदलेंगे तो 2 गुना 1000 करना होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2000 ग्राम हो जाएगा, इनटू कितना है यहाँ पे फॉर्मूला में 100 है, नहीं ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 1 2 से ये दोनों कट जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 2 3 और 2 3 में 2 से भाग करोगे तो 1.5% W/W, यानी 1.5% द्रव्यमान इसमें निकलेगा आपको, नहीं, तो आपको ये परसेंटेज W/W का था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, उतार लिए, चलिए अब देखिए, अब हमको पढ़ना है प्रतिशत W/V, यानी इसको हम लोग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो प्रतिशत W/V पढ़ना है। तो उस वहां पर क्या था, प्रतिशत W/W था, तो प्रतिशत का मतलब 100, और वेट बाय वेट मतलब ग्राम ग्राम था, तो 100 ग्राम था। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत मतलब 100, और W मतलब ग्राम, और V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा, तो यहाँ पर प्रतिशत जो है होगा वो मिलीलीटर में होगा, ठीक है ना। जब ये प्रतिशत W/V है तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख देंगे कि प्रतिशत का मतलब होता है 100, और जब ये वॉल्यूम है तो मिलीलीटर, वहां W/W था तो 100 ग्राम था, याद कीजिएगा। तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में उपस्थित, 100 मिली सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा, वेट है तो ग्राम में प्रतिशत W/V कहलाता है, ठीक है। इसको हम डिफाइन करेंगे, प्रतिशत W/V है तो प्रतिशत मतलब 100, अब वॉल्यूम है तो मिलीलीटर हो गया, तो 100 मिलीलीटर अब सॉल्यूशन हो जाएगा, फिक्स है। 100 मिलीलीटर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा, और उसमें सॉल्यूट की मात्रा किसमें होना चाहिए, तो वेट है तो ग्राम में होना चाहिए। समझ आएंगे, प्रतिशत W/V कहलाता है। पूछ सकता है प्रतिशत W/V किसे कहते हैं, कहना होगा प्रतिशत W/V है और V है तो 100 ml सॉल्यूशन फिक्स है, प्रतिशत W/W है मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन फिक्स है। तो यहाँ पर 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। अब उसी तरह से एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे, अगर मान लेते हैं कि X% W/V, यहाँ पर NaCl है। अब इसका मतलब क्या होगा, जब ये प्रतिशत W/V है तो समझ जाएंगे 100 ml सॉल्यूशन, ये फिक्स होगा कि इसमें 100 ml सॉल्यूशन होगा ही, और W/W रहेगा तो 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा ही, ग्राम प्रति लीटर है तो 1 लीटर सॉल्यूशन होगा ही। तो 100 ml सॉल्यूशन में NaCl मतलब ये हमारा सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूट की मात्रा कितना है यहाँ पे x ग्राम है, इसको हमको लिखना होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 15% W/V है, 15% W/V Na2CO3 है, तो जब ये प्रतिशत W/V है तो यहाँ पर फिक्स होगा कि 100 ml क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। अब 100 ml सॉल्यूशन में Na2CO3 यानी ये सॉल्यूट हो गया, कितना है ये, तो 15 ग्राम है नहीं। अगर यहाँ पर 7% W/V, ठीक है, O2 है, तो क्या करेंगे, जब प्रतिशत W/V है तो यहाँ पर फिक्स होगा कि 100 ml सॉल्यूशन में O2 यानी सॉल्यूट कितना होगा, 7 ग्राम है। मतलब इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर प्रतिशत W/V निकालना हो तो वही होगा, W मतलब क्या, वेट ग्राम में, तो यानी ऊपर मतलब सॉल्यूट, तो प्रतिशत सॉल्यूट का मास क्या करेंगे, ग्राम में कर देंगे, सॉल्यूट का मास किस में रखना होगा, ग्राम में। अब बाय यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन का आयतन होना चाहिए, ठीक है, किस में होना चाहिए, ml में, ठीक है। सॉल्यूशन का आयतन किस में होना चाहिए, ml में, मतलब ये मिलीलीटर है बाबू, ये ml मिलीलीटर में, गुना यहाँ देखो 100 है, ये यहाँ पर गुना 100 है। प्रतिशत W/V निकालना हो, सॉल्यूट का मास ग्राम में, और सॉल्यूशन का आयतन ये किस में है, ml मतलब मिलीलीटर में, ठीक है। नहीं होगा तो फिर से मिटा के लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर यहाँ पे प्रतिशत W/V निकालना हो तो सॉल्यूट का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, बार सॉल्यूशन का आयतन, सॉल्यूशन का आयतन किसमें, तो मिलीलीटर में, गुना कितना होगा, 100। ये आपको फार्मूला हो गया, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब देखिए इसको अगर हम एक क्वेश्चन से बनाते हैं, एक क्वेश्चन से समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देते हैं कि CO2 के 10 ग्राम को, CO2 के 10 ग्राम को 5 लीटर
सॉल्यूशन में घुलाने पर, देखो CO2 के 10 ग्राम को 5 लीटर सॉल्यूशन में घुलाने पर, 5 लीटर सॉल्यूशन में घुलाने पर CO2 का सांद्रण प्रतिशत वेट बाय वॉल्यूम में क्या होगा? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। CO2 के 10 ग्राम को 5 लीटर सॉल्यूशन में हम घुला देंगे। अब CO2 का सांद्रण प्रतिशत W/V में क्या होगा? मतलब प्रतिशत W/V में इसका सांद्रण पूछ रहा है, तो प्रतिशत W/V में पूछेगा सांद्रण, तो प्रतिशत W/V में क्या होता है? प्रतिशत W/V, तो सॉल्यूट का द्रव्यमान ग्राम में। अब बताइए सॉल्यूट कौन है? CO2 है, तो CO2 का द्रव्यमान क्या है? 10 ग्राम। अब बात सॉल्यूशन का आयतन ml में होना चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन कितना दिया है? देखो तो 5 लीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 लीटर दिया हुआ है। तो इसको ml में मिली टर्म चेंज करेंगे तो 5 गुना 1000, मतलब 5000 ml होगा, इंटू 100 भी ml होगा। ml ml कैंसिल हो जाएगा, 100 से 2 सुना गया, 1 सुना कट गया, तो मतलब 1/5 मतलब 0.2% W/V यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी CO2 का सांद्रण कितना आया? 0.2% W/V आ गया। ठीक है ना? तो इस तरह से हम ये सब क्वेश्चन को डील करते हैं और बनाते हैं। ये प्रतिशत W/V आया। ठीक है ना? इसका हम एक नॉमिकल का क्लास भी हम देंगे लेक्चर में। पहले हम थ्योरी बताते हैं, उसके बाद हम एक नॉमिकल का लेक्चर भी क्लास हम देंगे इस पर। अब इसके बाद है प्रतिशत V/V। प्रतिशत V/V, यानी इसको हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम बट्टा वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बट्टा वॉल्यूम हम इंडिकेट करेंगे। ठीक है ना? अब इसका तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं। वॉल्यूम मतलब ऊपर भी ml नीचे भी ml, नहीं ऊपर का भी जो भी मात्रा होगा वो ml में होगा, नीचे भी मात्रा ml में होगा। तो ऊपर में सॉल्यूट की मात्रा होती है, नीचे में सॉल्यूशन की मात्रा होती है। आप समझ जाओ इसका डिफिनेशन क्या होगा। प्रतिशत है तो कितना हो जाएगा? 100। प्रतिशत है, इसका भी डिफिनेशन क्या हो जाएगा? 100 ml, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, नहीं 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित, ठीक है ना, सॉल्यूट की मात्रा। 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्यूट की मात्रा किस में? ऊपर भी ml में होना चाहिए। सॉल्यूट की मात्रा ml में क्या कहलाता है? प्रतिशत V/V कहलाता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन हो गया। जैसे देखिए x% V/V अगर लिखा हुआ रहे, x% V/ अगर V लिखा हुआ रहे और यहाँ पर देते हैं NaOH, समझ जाएंगे प्रतिशत V/V है तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं। अब 100 ml सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या है? NaOH है, वो भी कितना दिया है? x है तो ml में होगा, नहीं इसी तरह से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ भी प्रतिशत V/V निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूट तो होगा ही ऊपर में, सॉल्यूट का मास, लेकिन V है तो किसमें? ग्राम में नहीं, सॉल्यूट का वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम है तो सॉल्यूट का वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ W था तो वेट लिखते थे। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम किसमें? मिलीलीटर में। अब बट्टा में सॉल्यूशन का आयतन लेना होगा, ये भी किसमें? मिलीलीटर में, गुना 100। ये फॉर्मूला आप हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, ये प्रतिशत V/V था। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर एक पार्ट्स पर मिलियन है, इसको हम लोग समझते हैं, मिटा दें। तीसरा है पार्ट्स पर मिलियन, इसको हिंदी में पार्ट्स प्रति मिलियन कहेंगे, जिसको शॉर्टकट में हम लोग ppm कहेंगे। अब देखिए इसका डिफिनेशन भी बहुत आसान है। पर मतलब
1 मिलियन, मतलब 1 मिलियन, तो 1 मिलियन में कितना ग्राम, तो 10 पावर 6 ग्राम। जैसे ही 1 मिलियन है तो 1 मिलियन में कितना ग्राम होता है, तो 10 पावर 6 ग्राम। अब जैसे ही यहाँ पर मिलियन है तो पर मिलियन मतलब 1 मिलियन, यानी कितना में 10 पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन होगा। इसमें कितना होगा, 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। पूछेगा पार्ट्स पर मिलियन कैसे करते हैं, तो क्या कहोगे कि 10 पर पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा ग्राम में जितना हो वही पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। ठीक है ना। इसको आप लोग ऐसे लिखिएगा कि 10 पर पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा किसमें, ग्राम में ppm कहलाता है। ठीक है। अब देखिए ppm निकालने का फॉर्मूला होता है, ppm बराबर क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन निकालोगे तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी पहले इसको हम एग्जाम्पल बताते हैं। अगर यहाँ पर x ppm, ठीक है, x ppm आपको यूरिया लिखा हुआ रहे, जैसे ही ppm है पार्ट्स पर मिलियन आएगा, समझ आएंगे सॉल्यूशन कितना होगा। देखो यहाँ सॉल्यूशन फिक्स होगा कि 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन होगा। ठीक है। में सॉल्यूट जो हमारा जो होगा, जो भी हो वह होगा यूरिया। तो ये यूरिया जो होगा वह यहाँ पर कितना है, तो x ग्राम है। ठीक है। अगर आपको यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि 2 ppm, ठीक है, 2 ppm दे देते हैं, 2 ppm H3PO4, जैसे ppm है समझ आएंगे 10 के पावर 6 ग्राम होगा, 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में यानी सॉल्यूट कौन है, H3PO4 कितना होगा, 2 ग्राम। इस तरह से जब भी ppm होगा वो 10 पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में जो होगा वो उतना ग्राम होगा। ठीक है ना। अब देखिए ppm निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन में क्या निकालने के लिए, पार्ट्स पर मिलियन में यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मास किसमें रखेंगे, ग्राम में। ठीक है। अब बार सॉल्यूट का मास किसमें, ग्राम में। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन का मास रखना होगा, ये भी किसमें, ग्राम में, गुना 10 के पावर 6 कर देना है। ठीक है ना। गुना कितना कर देना है, 10 के ppm निकलना है, सॉल्यूट का मास ग्राम में। हो सके इधर तक दिखाई नहीं देता है, थोड़ा इधर से लिख देते हैं। ठीक है। अगर मान लेते हैं ppm निकालना हो, यानी सॉल्यूट का मास, ठीक है, इसमें ग्राम में। ठीक है। अब बाय सॉल्यूशन का मास भी ग्राम में गुना 10 के पावर 6, ये फॉर्मूला आप लगाइएगा। ठीक है ना। ये ppm निकालने का फॉर्मूला, सॉल्यूट का मास ग्राम में। ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं एक क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगी, सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए कहता है कि यदि, ठीक है, यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन में यूरिया 5 ग्राम घुला है, तो यूरिया की मात्रा ppm में क्या होगी। ठीक है। अब देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन में यूरिया 5 ग्राम घुला हुआ है, तो यूरिया की मात्रा ppm में पूछ रहा है। अब देखिए ppm में निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, पार्ट्स पर मिलियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सॉल्यूट का मास ग्राम में होना चाहिए। तो सॉल्यूट कितना दिया, यूरिया 5 ग्राम, बाय सॉल्यूशन का मास भी ग्राम में, सॉल्यूशन का भी मास 100 ग्राम दिया हुआ है, हमने 100 ग्राम कर दिए, नहीं, गुना 10 के पावर 6 होगा। ठीक है ना। अब देखिए तो ये भी ग्राम ग्राम कट जाएगा। अब देखिए 1 2 शून्य से कटेगा तो बचेगा 4। ठीक है, ये 2 शून्य कट गया तो बचेगा 4, यानी कितना 5 × 10⁴ ppm आंसर हो जाएगा।
इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आज हम 3 ही सांद्रण को व्यक्त कर पाए हैं, ग्राम प्रति लीटर, परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। अगले सांद्रण बचा हुआ है मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी, जो हम नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, और वह लेक्चर नंबर 3 होगा सॉल्यूशन का, और ये लेक्चर नंबर 2 में आज की क्लास इतना ही। लेकिन लेक्चर नंबर 3 जब होगा तो इस पर कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन का भी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। आप लोग इसके सभी फार्मूला को याद करके रखिएगा। लेक्चर नंबर 3 पढ़ने के लिए आपको इस सभी फार्मूले को आप लोग याद करके रखिएगा, ताकि हम आगे जो नॉमेरिकल प्रॉब्लम बनाने जाएंगे बुक से, चाहे वह एनसीईआरटी बुक हो या अदर बुक हो, तो उस बुक से अगर बनाने के लिए इस फार्मूले को आप लोग को याद करके रखना होगा, इस पूरा थ्योरी को याद करना होगा, तभी आप आगे का क्लास समझ पाइएगा, ठीक है ना। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। बस आज का लेक्चर यहीं तक।